हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम इस रीडिंग में 3 चीज़ें चेक करने वाले हैं, ठीक है? और मैं एक फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगी उसके ऊपर। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके लाइफ में कौन आने वाला है या कौन आ रहा है? आपका एक्स पार्टनर आ रहा है या फिर आपका कोई नया पार्टनर आ रहा है? वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। हु इज कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट, एक्स और नेक्स्ट, इस पे ये रीडिंग है। तो मैं पहले आपकी फीलिंग्स चेक करना चाहती हूँ कि इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी कैसी है। फिर हम आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन या कोई न्यू लव पार्टनर आ सकता है, उसके भी चांसेस है क्या, वो भी देख लेंगे। और अगर हाँ, तो वो पर्सन कौन हो सकता है वो भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो चलो डाइस रीडिंग, सबसे पहले डाइस रीडिंग से शुरुआत करेंगे। हम पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि इस वक्त व्हेन इट कम्स टू लव इमोशंस आप क्या महसूस कर रहे हो। आपकी फीलिंग्स देखते हैं, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी एनर्जीज मैं पिक करना चाहती हूँ। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है। व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग, वो क्या चाहते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही सैड, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे आप व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ आपको ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसा लग रहा है कि दिन रात आप सैड रहते हो, आप अपनी लव लाइफ में खुश नहीं हो, आपको प्यार नहीं मिल रहा है। आप जितना प्यार आपने दिया है आपको उतना प्यार नहीं मिला है। यू फील वेरी लॉस्ट, आपको बहुत खोया खोया सा महसूस होता है। इमोशनल लेवल पे बहुत ही सैड फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि भाई शायद मुझे कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, या शायद मैं प्यार डिजर्व ही नहीं करती हूँ। अल्ट्रा सैड फील कर रहे हो। आपकी लाइफ के बाकी चीज़ें ठीक हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मुझे आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो। बहुत अकेलापन, बहुत बुरा हाल है आपका इमोशनली। बहुत हार्ट ब्रोकन से ज़्यादा भी ना मुझे आपकी सैड एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे यू आर लाइक आपका बस रोने का मन करता है। इतने अकेलापन आपको फील होता है, इतने सैड आप हो कि आपका बस रोने का मन करता है। आपका मन करता है मैं रोते रहूं बस, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत रेडी हो गाइस। हर बार ना आप रिश्ते में अब ज़्यादा ही देते हो। सामने वाला जितना करता है, सामने वाले की जितनी औकात है, प्यार जितना ले सकता है सामने वाला, उससे आप ज़्यादा ही करते हो और वहीं पे आप गलत हो जाते हो। आपको उतना ही करना है जितना सामने वाला करे। ज़्यादा करोगे तो हमेशा आपका कप कप में जो आपका खुद सेल्फ लव करो पहले, सामने वाले के लिए हर चीज़ मत करो। तो यहाँ पे क्योंकि आपके आज तक जितने भी रिश्ते रहे हैं वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि आपने ज़्यादा किया है। चाहे प्यार करना हो, अटेंशन देना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, यू हैव ऑलवेज गिवन मोर, ठीक है? एंड अभी भी आप उस आपने लेसन नहीं लर्न किया है गाइस। तो हो सकता है जो नेक्स्ट रिश्ता आपके लाइफ में आए या फिर जो भी आपके लाइफ में आने वाला है, करंट पार्टनर, सॉरी एक्स पार्टनर या नेक्स्ट पार्टनर, फिर से इसी पैटर्न को रिपीट आप कर सकते हो कि जहाँ पे आप ही करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो और इतना कर दोगे सामने से कुछ आ ही नहीं रहा, ठीक है? तो अभी ही लर्न योर लेसन, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज, आप एक स्टेबल रिश्ता चाहते हो। आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जिसमें बैलेंस हो, जिसमें एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको मिले, जिसमें फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स हो, ठीक है? आप कोई टाइम पास रिश्ता नहीं चाहते हो, आप थक चुके हो टाइम पास से। आपके लाइफ में जितने लोग आए सबने टाइम पास किया, किसी ने भी आपको कमिटमेंट नहीं दी, झूठे वादे किए लेकिन साथ छोड़ दिया। तो अब आप एक स्टेबल रिश्ता चाहते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि कोई ऐसा आए मेरे लाइफ में जो मुझे स्टेबिलिटी दे। जो भी है आपके मन में, ये कोई करंट पार्टनर है, एक्स पार्टनर है या नया पार्टनर आप चाहते हो, इन ऑल द केसेस यू वांट अ स्टेबल कनेक्शन। आप चाहते हो कि
जैसे मेरी ख्वाहिश है कि इस रिश्ते का फ्यूचर होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए मुझे, वैसे ही सामने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आप सच में फ्यूचर चाहते हो विथ योर लव्ड वंस, ठीक है? एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू आर हार्ट ब्रोकन। सैड तो हो ही आप, लेकिन हार्ट ब्रोकन की भी एनर्जी है, कन्फर्मेशन आ चुका है यहाँ पे। ओके, आपका विश्वास तोड़ा गया है, आपका दिल तोड़ा गया है, प्यार में आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी मिली है, दुख मिला है, धोखा मिला है। यू हैव बीन ब्रोक, योर हार्ट हैज़ बीन ब्रोकन मल्टीपल टाइम्स, ऐसा मुझे लग रहा है। इतना दिल टूट चुका है ना कि अब और टूट नहीं सकता। अब कोई सिर्फ आपको जोड़ सकता है, अब पॉसिबल ही नहीं कि कोई आपका दिल तोड़े। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या फील कर रहे हो आप क्या चाहते हो, आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो। मुझे आप बहुत ही यू आर लुकिंग अनॉयड, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही परेशान हो चुके हो। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है आपको समझ ही नहीं पा रहा है, आपके लेवल मैच ही नहीं कर पा रहा है। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप आपको वो उस लेवल का प्यार ही नहीं दे पा रहा है, ठीक है? तो आप इस तरह की एनर्जी में हो, परेशान, क्योंकि आपको जब तक वो प्यार नहीं मिलेगा ना, जो प्यार आप देते आए हो आज तक, तब तक आप इसी एनर्जी में रहोगे। आप थक चुके हो, परेशान हो चुके हो लिटरली। व्हाट मोर डू वी हैव? आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी तरफ से ही हमेशा कोई कमी रह जाती है, या आपका कॉन्फिडेंस गिर गया है गाइस। क्योंकि जब हमें उस लेवल का प्यार नहीं मिलता ना जो हम डिजर्व करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप टूट जाता है। सेम आपके साथ हो रहा है, आप खुद को भी शक्ल नहीं दिखा पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू इवन फेस योर सेल्फ। तो पिक योर सेल्फ अप, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो। आपको शर्मिंदा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आपने अगर किसी से दिल खोलकर प्यार किया है, किसी के लिए अनकंडीशनल लव अगर आपने दिया है किसी को, तो उसमें शर्माने की क्या बात है? व्हाट मोर डू वी हैव? गुस्सा आ रहा है आपको, गुस्सा आ रहा है क्योंकि प्यार नहीं मिल रहा है, गुस्सा आ रहा है क्योंकि रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, सामने से कुछ मिल नहीं रहा आपको, आपका फायदा उठाया जा रहा है, राइट? मुझे आपका कहीं पे इंटरेस्ट दिख रहा है गाइस, यू आर इंटरेस्टेड इन समवन, आप किसी में डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो। मैं कार्ड्स और क्लैरिफाई करूंगी तो हमें और आइडिया आ जाएगी। व्हाट मोर डू वी हैव? किस में इंटरेस्टेड हो वो हमें समझ आ जाएगा, डोंट वरी। आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि यार प्यार पाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है क्या? क्या प्यार है या भीख है? मतलब इस दुनिया में प्यार मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि भीख मांगनी पड़े किसी से प्यार की, अटेंशन की, क्योंकि ऑलरेडी ये सब आप कर चुके हो, भीख भी मांग चुके हो प्यार की, ठीक है? इस वक्त आपको, अगर आप अभी किसी से डील नहीं कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो अभी, ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं रिलेशनशिप में, या किसी एक्स का वेट कर रहे हो या किसी नेक्स्ट का वेट कर रहे हो, तो मुझे इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपके पास अभी फ्रीडम है, चैन की सांस लेने का थोड़ा वक्त है, बट आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। आपका फोकस है कि मैंने ये खो दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फोकस ऑन वॉट यू हैव रादर ऑन फोकसिंग मेरे पास क्या नहीं रहा। फोकस क्या, आपके पास अभी वक्त है खुद पे ध्यान देने का, चैन की सांस लो थोड़ा सा। चलो चलो क्लैरिफाई करते हैं, व्हाई इज एनॉयड हियर, एनॉयड की एनर्जी क्यों है, क्यों एनॉयड फील कर रहे हो आप? पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको कमिटमेंट चाहिए लेकिन आपको बस छोटे मोटे ऑफर्स मिल रहे हैं या मिले हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एनॉयड फील कर रहे हो कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, ये फालतू की चीज़ें मुझे मत प्रोवाइड करो, मुझे जो चाहिए मुझे वो दो। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाह रही हूँ या मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म रहना चाह रही हूँ, लेकिन तुम मुझे पेजेस की एनर्जी, इमेच्योर एनर्जी, आपको जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल रहा है फ्रॉम समवन, एंड दैट इज व्हाई यू आर एनॉयड। अशेम्ड की एनर्जी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आपके लव लाइफ में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यू वांट अ बैलेंस, आप चाहते हो कि मेरी लव लाइफ बैलेंस में आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, एंड जब तक वो नहीं होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, या फिर आपको ऐसा लगता रहेगा मेरे में ही कोई कमी है, मेरे वजह से हुआ है, आई एम द कल्प्रिट, आई एम द कल्प्रिट, ठीक है? गुस्सा आपको आ रहा है क्योंकि वही है,
आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई सामने वाला मेरे पास सीरियस नहीं है, सामने वाला मेरे ऊपर सीरियस ही नहीं हो रहा है, मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, टाइम पास कर रहा है, नॉन कमिटल एनर्जी है, और वो देख देख कर आपको गुस्सा आ रहा है। इंटरेस्टेड की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, उसने हाँ, हो सकता है उसने आप पे गिव अप नहीं किया है पूरी तरह से, बट कोई तो है आपके दिमाग में जिसने आपको ब्लॉक करके रखा है। मतलब ब्लॉक मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे ब्लॉक करना ही ब्लॉक नहीं होता है। ब्लॉक मतलब इस पर्सन ने आपसे आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, या तो सच में ब्लॉक कर दिया आपको सोशल मीडिया पे, डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है, इस पर्सन से। बेनेवोलेंट की एनर्जी क्यों है? मैजिशियन। देखो, आपको कंट्रोल में, आपको चाहिए कि मेरा रिश्ता कंट्रोल में आए, बैलेंस हो। अभी आपको वो फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे मांगना पड़ रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, एंड यू वांट टू हैव इट, यू डोंट वांट टू आस्क फॉर इट। आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें आपको मांगना ना पड़े, भीख या भिखारी की तरह फील ना हो, आपको राजा की तरह फील हो, ठीक है। एंड गाइज, आपको वही बोला जा रहा है, आपका ध्यान इस वक्त क्या नहीं है उस पर है। आपके पास, आप इस तरह से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर इस वक्त वो आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, तो इसको एज अ टाइम देखो कि मुझे खुद के लिए टाइम मिला। वो चीजें करो जो आप कब से करना चाह रहे थे खुद के लिए, बट आप नहीं कर पाए क्योंकि रिश्ते की प्रॉब्लम्स चल रही थी। बाहर जाना है, घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, यू नो, सेल्फ केयर करनी है, मूवी देखनी है, कोई सीरीज देखनी है। इस टाइम को यूज करो सुकून के लिए, रोने धोने में या चिड़चिड़ करने में इस टाइम को बर्बाद मत करो, ठीक है। और कुछ आपके दिमाग में आइडियाज है, उसको रियलिटी में लाने का भी समय है। सो फोकस हटाओ, सिर्फ अपना शिफ्ट करो फोकस, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स थी। अब हम देखेंगे आपके एक्स की फीलिंग्स। व्हाट इज योर एक्स फीलिंग राइट नाउ अबाउट यू? ये जो भी आपका एक्स पार्टनर है, ये क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है अबाउट यू? आपका एक्स पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है? आपका एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में? ओके, सबसे पहले तो आपका एक्स पार्टनर ऐसा लग रहा है कि ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गया है। हो सकता है इसने आपको रिप्लाई ना दिया हो, इसने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, आपको इमोशनली अपने तरफ से कुछ भी देना बंद किया हो, एंड नाउ इट्स लाइक वो फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो एक प्लेफुल एनर्जी में आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई हैवी एनर्जी मुझे दिख नहीं रही है, ओके। बट डेफिनेटली ये आपके साथ डिस्कनेक्ट हुए थे पास्ट में, या तो इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी थी, रिप्लाई देना आपको बंद कर दिया था, आपसे कनेक्शन तोड़ दिया था, या तो आपने इस पर्सन से बात करनी बंद कर दी। कोई भी केस हो सकता है, लेकिन नाउ दे वांट टू गेट बैक टू यू। वो आपके साथ अच्छा समय स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके साथ मजे करना चाहते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट हार्टेड एनर्जी लग रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, कोई ऐसी नेगेटिव चीज बात आप दोनों में हुई हो जिसको लेकर ये बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन काफी टाइम से ओवरथिंक कर रहे थे, लेकिन उसमें क्लैरिटी अभी फाइनली इनको आई है, ठीक है। अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं थी फॉर एग्जाम्पल, तो अभी इनकी तबीयत ठीक हुई है, तो अभी आप पे फोकस कर सकते हैं। इनके लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस चल रहा था तो वो स्ट्रेस खत्म हो गया है, तो कुछ तो चीज क्लैरिटी आ गई है, और उस चीज की वजह से आपके पार्टनर काफी ज्यादा अब वो खुलेंगे, अब वो बात करेंगे, ओके। नाउ दे आर आउट ऑफ सम सिचुएशन, कोई मेंटल सिचुएशन हो सकती है, कोई आसपास फिजिकल सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो अटके हुए थे, एंड नाउ दे आर लाइक कि अब मैं फाइनली, तुम यू नो, आई ही और शी कैन टॉक टू यू, ओके। मुझे ऐसा भी लग रहा है नाउ दे वांट टू कोलैबोरेट। अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने सिर्फ लिया है आपसे, आपको कुछ दिया नहीं है, आपने ज्यादा कर दिया, ऐसा भी कह सकते हो आप। लेकिन इस पर्सन यहाँ पास में सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में थे, नाउ दे आर इन द गिविंग एनर्जी। अब वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वो खुद के भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो आपके लिए हर चीज अब करना चाहते हैं, ओके। अब तक सिर्फ लेने वाली एनर्जी थी, अब देने वाली एनर्जी है इस पर्सन की। दे वांट टू ब्रिंग बैलेंस, ओके। आप जो चाहते हो वो आपको देना चाहते हैं, चाहे आप कमिटमेंट चाहते हो, चाहे आप
जो भी चाहते हो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, काफ़ी होपफुल दिख रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अभी रिश्ते को लेकर। इट्स लाइक पहले मे बी सिर्फ आप शादी की बात करते थे या शादी करना चाहते थे, अब ये भी आपसे शादी करना चाहते हैं। अब ये भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आपको लेकर कि मुझे शादी करनी है, मुझे घर बसाना है, मुझे कमिटमेंट देनी है, मुझे स्टेबल रिश्ता चाहिए, कमिटेड रिश्ता। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है और काफ़ी पॉजिटिवली रिश्ते को देख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्ड से ये एक्स की एनर्जी क्या है, बताइए डिवाइन। ये जो भी एक्स है इसकी क्या एनर्जी है इस वक्त। कंट्रोल्ड, फॉन्ड। गाइज मैं पहले क्लैरिफाई करूंगी फिर आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना चाह रही हूँ। ऑकवर्ड, लव एंड लास्ट है एंग्शियस। बॉटम ऑफ द डेक में गिल्ट है, गिल्टी, सॉरी। कंट्रोल्ड क्यों, वाई इज कंट्रोल्ड हियर, वाई इज कंट्रोल्ड हियर, क्यों है कंट्रोल्ड की एनर्जी यहाँ पे। कार्ड क्यों नहीं निकल रहा है। ओके, जजमेंट। ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन पेंडिंग था, ओके, जिसके वजह से हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम से कंट्रोल किया अपने आप को, आपसे बात नहीं करी, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, आपको कोई कुछ ऑफर आपके सामने नहीं रखी, बिकॉज समथिंग वॉज उनके उनके ऊपर कोई चीज़ उनको या तो कंट्रोल कर रही थी या कोई डिसीजन पेंडिंग था जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे थे, ठीक है। बट फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे डिसीजन हो चुका है, या वो जो कंट्रोल उनके ऊपर जिस चीज़ का था वो हट चुका है, एंड अब वो फ्री है आपकी तरफ आने के लिए। फॉन्ड की एनर्जी क्यों है, फोर ऑफ यस, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है गाइज कि काफ़ी टाइम से ये पर्सन मुझे लगता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे थे, तो मे बी वो इसलिए कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर रहे थे या आपके पास नहीं आ रहे थे, क्योंकि या तो इनकी सच में तबीयत खराब थी या मेंटली ये कुछ स्ट्रेस से डील कर रहे थे, या कुछ तो बर्डन था इनके ऊपर किसी चीज़ का। फाइनली वो हट चुका है, तो फाइनली अब दे आर फीलिंग वेरी लवी लवी टूवर्ड्स यू। बहुत ही प्यार प्यार आ रहा है इस पर्सन को आपके लिए, ठीक है। आप इनकी नज़रों में बहुत प्यारे लग रहे हो इनको, दे आर फीलिंग वेरी फॉन्ड ऑफ यू। मतलब सडनली इस पर्सन को बहुत प्यार आ रहा है आप पर। इस ऑकवर्ड हियर, ऑकवर्ड की एनर्जी क्यों है, द मिस्ट्री। ये पर्सन ने अगर अचानक से आपको घोस्ट कर दिया था, अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया था, अचानक से आपसे बात करनी बंद कर दी थी, अचानक से विदाउट मतलब बिना रीजन आपको बताए गायब हो गए थे, एकदम सीक्रेटली मिस्ट्री बन गए थे एकदम से, तो अब उनको उस पर शर्मिंदगी फील हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे बता के करना चाहिए था, रीजन देना चाहिए था, ठीक है। बट नाउ दे आर लाइक के अब उनको शर्म शर्म आ रही कि आपको फेस कैसे करे। होता है ना कि जब आप अचानक से कुछ कर देते हो फिर आपको शर्म आती है कि मैंने क्या कर दिया यार, मैंने क्यों उससे बात करनी बंद कर दी, ठीक है। सो दे आर फीलिंग ऑकवर्ड टू फेस यू, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाहर के कुछ लोग या बाहर की कुछ सिचुएशंस इनको काफी टाइम से जकड़ के रखी हुई थी, ट्रैप करके रखी हुई थी, एंड नाउ दे फाइनली छूट चुके हैं आपको प्यार करने के लिए, अब रेडी दिख रहे हैं मुझे। देखो प्यार पहले भी था, आज भी है, ठीक है, लेकिन कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस थे जो अब हट चुके हैं। अगर ये किसी निगरानी में थे फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे, नाउ दे आर उस चीज से वो फ्री हो चुके हैं, तो अब वो फोकस कर सकते हैं फाइनली आप पे और उनकी लव लाइफ पे। एंग्शियस क्यों हो गाइस, इस पर्सन पे किसी का तो प्रेशर था या बर्डन था, या कोई तो इनको जैसे नोक पे रखता है ना, किसी से बात नहीं करना, कहीं जाना नहीं, मेरी नजर है तुम पे, ये नजरबंद थे ऐसा लग रहा है। अभी भी हो सकता है कुछ हद तक है, ठीक है, इसलिए ये एंग्शियस फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और इनको आपके गुस्से का भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इनको लग रहा है आप बहुत गुस्से में हो, और मैंने आपकी रीडिंग करी, आप मुझे लिटरली गुस्से में दिख रहे हो, एंड वो डर रहे हैं। उनके एंग्जाइटी का रीजन ये भी है कि आप गुस्से में हो, कि आपको कैसे फेस करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या समझाएंगे आपको, ठीक है। डरते हैं ये जो भी है। 10 ऑफ वांड्स, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, गिल्टी बहुत फील कर रहे हैं, गिल्ट में जैसे दब गए हैं ये पर्सन पूरी तरह से, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस गिल्ट से बाहर कैसे निकले,
ठीक है, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत किया है ऐसा इनको लग रहा है। ओके, चलो मैं इनिशियल्स बताती हूँ कि इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर क्या हो सकता है। इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है जी। इनका निकनेम भी हो सकता है या फिर वो नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है जो आपने रखा है प्यार से। सो यहाँ पे जी दिखाई दे रहा है, ए है, एल है, एफ है, एच है, एम है, एस है, वाई है और जे है। ओके, तो इन अल्फाबेट से उनका नाम हो सकता है या फिर उस नाम का पहला अक्षर हो सकता है जो आप उन्हें बुलाते हो जिस नाम से। चलो, कौन नेक्स्ट पर्सन, हु इज द नेक्स्ट पर्सन दैट इज कमिंग इन योर लाइफ? बता देती हूँ, आपको जरूरी नहीं है कि आपको चाहिए ही होगा, लेकिन क्या आपके लाइफ में कोई आ रहा है नया पर्सन, कोई नया लव इंटरेस्ट? लेट्स सी हु इज कमिंग इन योर लाइफ, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, कौन सा नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ओके ये कोई ऐसा पर्सन है गाइस, ये आपका कोई क्रश हो सकता है या फिर आप इसके क्रश हो, ये आपको जानता है, ठीक है, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या पहचान वालों में कोई हो सकता है जिसके आसपास आप रहते हो या आपके जैसे फ्रेंड सर्कल में कोई है, ठीक है। ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, ये आपको पसंद करता है बहुत ज़्यादा, ये आपके साथ एक अच्छी बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है। ही और शी वॉन्ट्स टू एंजॉय विथ यू, एक अच्छा बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। दिस इज डेफिनेटली समवन जिसका आप पे क्रश है, ठीक है। और हाँ गाइज, एक और बात बता दूं, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन दे लाइक यू मोर देन जिसके भी साथ वो है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो भी पर्सन है ये आपको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। इट्स लाइक मुझे चाहिए, किसी भी हाल में तुम मुझे चाहिए हो। और ये बहुत शॉर्ट टर्म का नहीं सोच रहे हैं आपके साथ, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने का सोच रहे हैं, ठीक है। दिस इज समवन जो अभी अभी का नहीं सोच रहे हैं। इट्स लाइक दे वांट अ फ्यूचर विथ यू, क्योंकि वो जिसके साथ अभी है वो उसके साथ खुश नहीं है, उनको लगता है वो आपके साथ ज्यादा खुश रह पाएंगे, ठीक है, वो आपके साथ ज्यादा सक्सेसफुली इस रिश्ते को हैंडल कर पाएंगे। सो यह फ्यूचरिस्टिक थॉट है इस पर्सन का। ये जो कोई भी पर्सन है इनको आपकी नीड है। स्पेशली मुझे लगता है कि ये आपसे ना फाइनेंशियली थोड़े से कम हो सकते हैं और उनको लगता है कि आपसे उनको वो तरह का भी बेनिफिट हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। इनको लगता है कि ये बेटर कर पाएंगे अपने फाइनेंसेस में अगर आपका साथ मिले तो, या आपकी हेल्प हो जाए तो, ठीक है। लेकिन इनका कुछ आपका फायदा उठाने का इंटेंशन नहीं लग रहा है, ठीक है। बट इनको लगता है आपके पास बहुत कुछ है जिससे उनकी हेल्प हो सकती है, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है। अभी ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है और बहुत एंग्जाइटी हो रही है इस पर्सन को आपके बारे में सोच सोच के, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच सोच के। ये अप्रोच करने से बहुत डरता है क्योंकि इसको लगता है अगर इन्होंने अपने दिल की बात आपके सामने बोल दी, दिस इज समवन हु इज अ सीक्रेट लवर लग रहे हैं मुझे, या सीक्रेट क्रश की एनर्जी लग रही है। ये बस आपके आसपास है, आपको देखते भी, आपको बहुत पसंद भी करते हैं। ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है लेकिन वो वहां पे खुश नहीं है, उनको लगता है वो आपके साथ ज्यादा खुश रह सकते हैं। एंड दिस इज समवन जो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं आपको अप्रोच करने से। ओके, चलो थोड़ा और देखते हैं। मैं लास्ट में इनिशियल्स भी बताऊंगी इस पर्सन के, और मैं लास्ट में वर्डिक्ट भी बताऊंगी कि आपको किसको और क्यों चुनना चाहिए, ठीक है। डिसीजन तो आपका ही होगा। फायर्ड अप, ओ माय गॉड, आप भी चिढ़े हुए हो, ये भी चिढ़े हुए हैं। लॉयल, वाओ, नॉट बैड। गिल्टी, डिसगाइज्ड, सॉरी डिसगस्टेड, पिटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में लस्टफुल है। ओके, चलो क्लैरिफाई करेंगे। फायर्ड अप की एनर्जी क्यों है, क्यों गुस्सा आ रहा है, किस चीज का गुस्सा आ रहा है इस पर्सन को, क्यों? आप दोनों भी गुस्से में क्यों लग रहे हो मुझे, ये जो भी आपका नेक्स्ट पर्सन आने वाला है लाइफ में? क्योंकि
ओके गाइज, मैं आपको जब बोलने जा रही हूँ ना, अभी मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। इनकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, जैसे बैड फेज है इनके लाइफ का। इनकी मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरी मर्जी के हिसाब से कब होंगी चीजें, यू नो। क्योंकि वो जहाँ हाथ डाल रहे हैं वहां पे उनको अनसक्सेस मिल, लाइक अनसक्सेस बोल रही हूँ, वहां पे वो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। कुछ भी सही नहीं चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। एंड हाल फिलहाल इनको बहुत बड़ा कुछ लॉस हुआ हो सकता है, या फिर कुछ बहुत बड़ा बैक डाउनफॉल हुआ हो सकता है इस पर्सन का, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़े गुस्से में है। लॉयल की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ वंस। ये जब आपके बारे में सोचते हैं, इनको लगता है कि आप भी इनके साथ लॉयल हो सकते हो। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आते हो, इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही लॉयल रह सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। और ये भी आपके साथ एक लॉयल्टी आप निभाना चाहते हैं, या आपको धोखा नहीं देना चाहते, या ये लॉयल रहेंगे। आप इनके ऊपर भरोसा करके, आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। गिल्टी की एनर्जी क्यों है? इस पर्सन को ना छोटी छोटी बातों से बहुत अफेक्ट होता है। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया बहुत अफेक्ट होंगे, थोड़ा कुछ इश्यू आ गया बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे। इनको डर लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर उनके वजह से आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड वो होने से पहले ही उनको गिल्टी फील हो रहा है। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं अभी तक, तो ये आपके सामने भी नहीं आए हैं, लेकिन इनको लगता है कि मेरे सामने अगर उसको कुछ हो गया तो प्रॉब्लम, मेरी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आ गई तो, मतलब ऑलरेडी गिल्ट ले रहे हैं चीजों का। डिसगस्टेड की एनर्जी क्यों है? इनको ऐसा भी लगता है कि आपको ये पसंद नहीं आएंगे, या फिर आप इनको, आपको ये पसंद नहीं आएंगे। इनको ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग अबाउट देम, जो कोई सीक्रेट है इनका जो इन्होंने किसी को नहीं बताया है। बट अगर ये आपको बताएंगे, क्योंकि आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, ये आपके साथ कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहते। और अगर इन्होंने वो चीज आपको बता दी तो आपको पसंद नहीं आएंगी वो, आपको वो लगेगा छी कौन है ये। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज समथिंग अबाउट देयर, लाइक देयर फाइनेंसेस, उनकी स्टेटस या उनके फाइनेंसेस को लेकर कोई चीज है। क्योंकि अपने आप को बहुत कम मानते हैं, बहुत सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, इनसिक्योरिटीज बहुत है। दया करो मेरे ऊपर, ये वाली एनर्जी होती है इनकी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके सामने अब तक अगर नहीं आए हैं, या जल्दी अगर नहीं आएंगे, वो इस वजह से क्योंकि इनको इनको लगता है कि आपको इनके ऊपर बहुत दया आएगी कि ये किस तरह का इंसान है, मतलब क्या है ये, कुछ नहीं है मेरे सामने। तो उनको वो डर लग रहा है गाइज, इसीलिए वो बहुत डरते हैं आपके सामने आने से। उनको लगता है आप उनको ब्लॉक कर दोगे, या आप उन पे दया करोगे। मे बी ये गरीब है, आई डोंट नो व्हाई मुझे ये एनर्जी आ रही है बार बार। देयर इज समथिंग अबाउट देम जो उनको लगता है आपके सामने आएगा तो आप उनको प्यार नहीं करोगे, आप उनसे घिन करोगे, या फिर आपको लगेगा छी तुम्हारे जैसा इंसान, छी कौन करेगा तुम्हारे जैसे इंसान से, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। इनके अंदर बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन है गाइस, बहुत पैशन है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर कभी आप लोग इस पर्सन के साथ लाइक एक हो जाते हो, सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है आप दोनों की, लाइक केमिस्ट्री। ओके, क्योंकि मे बी ये पर्सन वर्जिन है, या फिर इन्होंने कभी किया नहीं है, एंड एकदम भड़ास निकाल सकते हैं आपके ऊपर। बट दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट दैट वे, ठीक है। चलो, इनके नाम का पहला अक्षर आपको बता देती हूँ। मुझे एफ नजर आ रहा है, एफ, ठीक है। पी है, एल है, जी है, डी है, एच है, टी है, एम है, के है, और एल है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, एफ, एल, जी, डी, पी, एच, एम, टी, के, ठीक है। एस भी है, एस भी है। सो अभी मैं वर्डिक्ट बताती हूँ कि किसके बारे में मुझे क्या लगता है। आपका जो एक्स है ना गाइज, मुझे लगता है कि वो काफ़ी अटैच्ड है आपसे, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आपके साथ फील करता है। सो इफ़ यू वांट टू कंसिडर देम, आप कर सकते हो। एंड ये नया पर्सन जो है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है मुझे यहाँ पे चीज़ें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पर्सन से मुझे थोड़ी सी इमेच्योर वाइब आ रही है।
या तो ये उम्र में छोटे हैं या फाइनेंशियली या करियर वाइज, और बहुत इनसिक्योरिटीज भी है इनके अंदर, एंड बहुत ही प्यार भी है, बहुत प्यार है इस पर्सन को, लेकिन थोड़ा ना मुझे फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। सो या कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइज। फुल मून स्पेशल स्पेल करने वाली हूँ 2 अप्रैल को। अगर बुक कराना है, रिलेशनशिप में हीलिंग लाना चाहते हो, रिलेशनशिप की क्लेंजिंग करना चाहते हो, पॉजिटिविटी लाना चाहते हो रिलेशनशिप में, तो फुल मून स्पेशल स्पेल जो 2 अप्रैल को मैं करने वाली हूँ, जल्दी जल्दी बुक करो, स्लॉट्स बहुत ही ऑलमोस्ट गॉन है, ठीक है। और 4 अप्रैल को 4 स्टेबिलिटी स्पेशल पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ मैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा स्टेबल रहे, सिक्योर रहे, तो आप 4 स्पेशल पोर्टल स्पेल ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ रेगुलर, जो भी आप बुक कर सकते हो। रीडिंग लेनी है तो रीडिंग ले सकते हो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल बोटली बनवा सकते हो, यंत्र या क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है वो भी ले सकते हो। सब कुछ आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सएप पे, नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे उसमें भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, बाय।